हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है महेश्वर। ठीक है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नेम इज महेश्वर। देखिए इसमें क्या है। लेट अस रीड। इट वॉज अ प्लीजेंट इवनिंग। बहुत मन को प्रसन्न करने वाली शाम थी। आरव एंड अनन्या वर सिटिंग विद देयर चाची। आरव और अनन्या अपनी चाची के साथ बैठे थे। चाची कौन होती है? जो आपके चाचा होते हैं, फादर के जो भाई होते हैं, उनकी वाइफ को चाची बोलते हैं। ठीक है। दे सॉ अ पिक्चर ऑफ अ फोर्ट इन द न्यूज़पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक किले की फ़ोटो देखी। ठीक है। आरव, चाची, डू यू नो द नेम ऑफ दिस फोर्ट? इट लुक्स सो ग्रैंड। चाची, क्या आपको पता है ये कौन सा, इस फोर्ट का क्या नाम है? ये बहुत ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, विशाल दिख रहा है। चाची कहती है विद अ ट्विंकल इन हर आई, अपनी आंखों में एक चमक के साथ, कम हेयर, सिट डाउन वेल। ठीक है, यहाँ आओ, अच्छे से बैठो। द फोर्ट इन द पिक्चर इज़ द मेजेस्टिक महेश्वर। जो पिक्चर में फोर्ट है वो मेजेस्टिक महेश्वर है। इट वॉज बिल्ट लॉन्ग एगो बाय क्वीन अहिल्या बाई। ये बहुत पुराने समय में अहिल्या बाई द्वारा बनाया गया था। क्वीन रानी अहिल्या बाई द्वारा बनाया गया था। दिस फोर्ट इज़ फेमस फॉर इट्स आवर हैंगिंग बालकनीज। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? अपनी हैंगिंग बालकनी के बाहर की तरफ जो बालकनी हैंग कर रही है उनके लिए फेमस है, मतलब छत से बाहर की तरफ जो निकली हुई है। आरव कहता है एक्साइटेड। ओके, द क्वीन एंड हर फोर्ट, आवर हैंगिंग बालकनीज। ठीक है, फिर वो बोलता है, अनन्या बोलती है दैट इज़ एक्साइटिंग, अ रियल क्वीन बिल्ट द महेश्वर फोर्ट। ठीक है, क्या असली में किसी रानी ने महेश्वर फोर्ट को बनाया था? चाची स्माइलिंग, यस डियर, क्वीन अहिल्या बाई रूल्ड ओवर महेश्वर, अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। ठीक है, रानी अहिल्या बाई मध्य प्रदेश में एक महेश्वर नाम की जगह है, वहाँ पे वो क्या करती थी? रूल करती थी। ठीक है, उसने बनवाया था उसको। तो चाची क्या होती है? आपकी पैटर्नल आंट होती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, वेट, दिस प्लेस इज जस्ट 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। ये इंदौर कहाँ है? एमपी में है ना, मध्य प्रदेश अभी हमने बोला है। ठीक है, तो ये 95 किलोमीटर ही दूर है इंदौर से। शी वॉज अ वॉरियर क्वीन हु ऑर्डर्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। वो क्या थी? वॉरियर थी, मतलब बहुत अच्छे से युद्ध वगैरह लड़ती थी। ठीक है, उसने एक स्ट्रॉन्ग और सुंदर फोर्ट बनाने के लिए बोला। कौन सी नदी में? नर्मदा नदी के किनारे पर। द क्वीन हैड द फोर्टेस्ट बिल्ट ऑन अ हिल। रानी का था क्या? जो फोर्टेस्ट बिल्ड ऑन अ हिल एंड फ्रॉम देयर शी कुड सी हर एंटायर किंगडम ऑफ महेश्वर। ठीक है, वहाँ से हिल के ऊपर बनाया गया था ये फोर्ट, और वहाँ से वो क्या कर सकती थी? पूरा किंगडम अपना महेश्वर का देख सकती थी। ठीक है, दिस फोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट। ठीक है, इसको अहिल्या फोर्ट भी बोला जाता है। आरव फिर कहता है व्हाट वाज क्वीन अहिल्या लाइक एज अ रूलर। किस लिए पसंद की जाती थी रूलर की फॉर्म में? किस लिए रूल उसने किया? तो क्या उसकी अच्छाई थी? ठीक है, शी बिलोंग्ड टू अ ग्रेट होलकर फैमिली। वो एक बहुत बड़ी होलकर फैमिली से बिलोंग करती थी। हु रूल द किंगडम, शी प्रोटेक्टेड हर पीपल एंड बिल्ड टेम्पल, स्कूल्स एंड वेल्स। उसने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया और मंदिर बनवाए। ठीक है, स्कूल बनवाए और कुएं बनवाए। ठीक है, क्योंकि मंदिर, स्कूल पढ़ने के लिए और वेल पानी के लिए। द फोर्ट इज़ बिल्ट हैज़ आवर हैंगिंग बालकनीज एंड दैट सीम टू फ्लोट इन द एयर। आवर हैंगिंग उसकी बालकनी है जो हवा में तैरती हुई नज़र आती हैं। शी रूल्ड विद, उसने रूल किया, काइंडनेस मतलब दयालुता के साथ, एंड विजडम एंड पीपल लव्ड हर। ए 13 फीट टाल स्टेचू ऑफ क्वीन अहिल्या बाई स्टैंड इवन टुडे इन द फोर्ट ऑफ द पैलेस। महल के उस फोर्ट में आज भी अहिल्या बाई का 13 फुट लंबा वो जो स्टैचू है, स्तूप है, वो बना रखा है। लाइक अ गार्जियन वॉचिंग ओवर हर लैंड, जैसे गार्जियन होता है जो अपनी लैंड की रक्षा कर रहा है। आरव कहता है टुगेदर टेल अस मोर अबाउट। आरव एंड अनन्या इकट्ठे होकर बोलते हैं टेल अस मोर अबाउट द फोर्ट। चाची हमें इस किले के बारे में और बताइए। तो चाची कहती है स्माइल करते हुए, यस, द फोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। किस लिए जाना जाता है? वो बनाने में अलग है थोड़ा। एंड ग्रैंड
हाइकविन स्टेयर केसेस, वो जो उसकी सीढ़ियाँ हैं. इट वॉज मेड अप ऑफ अ स्पेशल रेड स्टोन ब्रॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान. एक पर्टिकुलर स्टोन से बना हुआ है जो गुजरात और राजस्थान से लाया जाता है. फिर अनन्या कहती है फैसिनेटेड मतलब चकाचौंध हो गई उससे. ठीक है, बहुत मतलब एक्साइटेड हो गई. ठीक है. कैन वी गो देयर चाची, कैन वी सी इट, क्या हम वहाँ जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं चाची. वाई नॉट, क्यों नहीं. यू विल एंजॉय विजिटिंग द फोर्ट, तुम फोर्ट में जाना पसंद करोगे. यू नो द फोर्ट इज़ ऑन अ हिल, क्या तुम्हें पता है फोर्ट कहाँ है, एक पहाड़ी पे है. अवर लुकिंग द टाउन ऑफ महेश्वर ऑन वन साइड एंड नर्मदा रिवर ऑन द अदर. महेश्वर टाउन को एक साइड दिखता है उधर से और नर्मदा रिवर दूसरी साइड से. ऑन द अदर देयर आर मैनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन टेम्पल्स नियर द फोर्ट, बहुत सारे सुंदर मंदिर भी हैं. अनन्या कहती है एक्साइटेडली. एंड वट एल्स चाची, इज़ देयर मोर, और कुछ भी है क्या वहाँ पे. चाची कहती है यस देयर इज़ समथिंग स्पेशल यू विल लव, वहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो उसको तुम बहुत पसंद करोगे. द पीपल ऑफ महेश्वर आर नोन फॉर वीविंग फेमस महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी वो बुनते हैं महेश्वर के लोग. ठीक है. दे आर मेड फ्रॉम द कॉटन एंड सिल्क एंड द डिज़ाइंस आर सो यूनिक, वो कॉटन और सिल्क से बनाई जाती है और उसके डिज़ाइन क्या है, बहुत यूनिक है. यूनिक मतलब अलग से हैं. ठीक है. फिर आगे देखिए. आरव enthusiastic. So the fort has overhanging balconies, statues and the temple. It seems like an interesting place to visit. ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जाने के लिए. अनन्या कहती है लेट अस विजिट महेश्वर वन डे, हम एक दिन महेश्वर घूम के आते हैं. चाची कहती है वाई नॉट, लेट अस प्लान अ विजिट सून, हम एक दिन विजिट प्लान करते हैं. द फोर्ट इज़ वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर इट्स सीक्रेट, फोर्ट वेट कर रहा है तुम्हें अपने सीक्रेट्स डिस्कवर करने के लिए. वन डे वी शैल एक्सप्लोर इट टुगेदर, एक दिन हम इकट्ठे इसको एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है. न्यू वर्ड्स कौन कौन से है, फोर्ट है, मेजेस्टिक है, ओवर हैंगिंग है, बालकनीज, रूलर, यूनिक. ठीक है. लेट अस थिंक, अब क्वेश्चन आंसर दिए गए. आंसर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज वेट, हाँ जी देखिए क्या है. आंसर द फॉलोइंग, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. हु वाज अहिल्या बाई, अहिल्या बाई कौन थी. अहिल्या बाई वाज द क्वीन ऑफ महेश्वर, अ प्लेस इन मध्य प्रदेश. शी वाज फ्रॉम द ग्रेट होलकर फैमिली. सेकेंड वन, वेयर इज़ महेश्वर फोर्ट लोकेटेड. वट मेक्स इट्स लोकेशन स्पेशल, कहाँ पे लोकेटेड है और किसकी वजह से इसकी लोकेशन स्पेशल है. महेश्वर फोर्ट इज़ 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर, इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है. और क्या स्पेशल है इसमें, located at the banks of Narmada River, the fort she built has hanging balconies that seem to float in the air. Next, what materials are used to build the Maheshwar fort? Maheshwar fort बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ किए थे and where did they come from? ठीक है. The fort was made up of special red stone brought from Gujarat and Rajasthan. ठीक है, गुजरात और राजस्थान से आए थे. नेक्स्ट वन देखिए. What does the statue of Queen Ahilyabai in the front of the palace represent? The statue of Queen Ahilyabai stand even today in the front of palace like a guardian watching over her land. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. आरव think and discuss. Arav and Ananya get excited about visiting Maheshwar Fort. What do you think makes historical places like this interesting? क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो इंटरेस्टिंग बन जाती हैं. These are interesting because they bring stories from the past to the life. ठीक है, पास्ट की स्टोरीज हमारी लाइफ में लाती हैं. ठीक है. You don't just read about history, you actually see where kings ruled, where battles were fought. ठीक है. नेक्स्ट वन, if you were Arav or Ananya, what part of the fort would be the most exciting to see, and our hanging balconies, the statue or the temples, and why? ठीक है. If we are Arav and Ananya, I think I would be the most excited to see the our hanging balconies. ठीक है. Stunning views of Narmada River. Next one, let us learn the word smiling, grinning and laughing have similar meaning. ठीक है, जो स्माइलिंग है, ग्रीनिंग है और लाफिंग है उनके एक जैसे मीनिंग है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, जैसे हैप्पी है, जॉयफुल है और चीयरफुल, इनके भी सेम मीनिंग है. ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस की भी सेम मीनिंग है. ठीक है. गिवन बिलो आर द सेट्स ऑफ वर्ड दैट हैव सिमिलर मीनिंग
along with a word that does not fit in the group. बाकी सबके सेम मीनिंग है, एक वर्ड ऐसा है जो इस ग्रुप में फिट नहीं होता, तो वो कौन सा है? तो आपको ओड वन आउट को सर्कल करना है। जैसे सैड का मतलब दुखी, अनहैप्पी भी दुखी, टीयरफुल भी दुखी, मतलब जिसको आंसू आ रहे हो, थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड है वो। उसके बाद टॉक, डिस्कस, स्पीक सब सेम है, काइंड अलग है। नॉइजी बहुत शोर हो रहा है, क्वाइट शांत, साइलेंट शांत, काम शांत, तो नॉइजी अलग है, ठीक है। कॉटन मतलब कपड़े का टाइप है, वुलन सिल्क, वुडन सिल्क और वुलन, तो वुडन अलग है, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट 2 सच सेट्स ऑफ वर्ड एंड राइट देम बिलो, ठीक है। ऐसे ही कुछ और वर्ड फाइंड आउट करने हैं और आपको उनको नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हैन लिख सकते हैं, पिकॉक लिख सकते हैं, स्पैरो और कुकू, ठीक है। और पेन, पेंसिल, इरेजर और टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद रीड द वर्ड डिज़ाइन अलाउड, read the word design aloud. What did you observe? The letter D and G is silent. design, ठीक है। तो G क्या है इसमें? साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड दैट हैज़ साइलेंट G, जिसमें G साइलेंट है, ठीक है, वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे साइन, साइन, लाइट, नाइट, ठीक है, नाइट, नाइट, किंग, नहीं क्या करना था? जी दैट हैव, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट हैव अ साइलेंट जी लेटर, ठीक है। किंग, किंग, गोट, हाई, नाइट, सिंग, मैग्नेट, ठीक है। तो गोट में तो साइलेंट नहीं है, ठीक है, गोट नहीं आएगा, नाइट आएगा, ठीक है, सिंग आएगा, शुगर, शुगर नहीं आएगा, किंग आएगा, हाई आएगा, हाई, हाई, ठीक है, और मैग्नेट आएगा, ठीक है। तो बस गोट और शुगर ऐसा है जिसमें साइलेंट नहीं है। उसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालुता, बीइंग काइंड, ठीक है, काइंडनेस का मतलब है बीइंग काइंड। उसके बाद ब्रेवरी का मतलब है, ब्रेवरी का मतलब है बीइंग ब्रेव। विजडम का मतलब है बीइंग वाइज। मैजेस्टिक का मतलब है बीइंग, इसको छोड़ देते हैं, यूनिक, बीइंग स्पेशल, ठीक है, ये उसका लेवल का है। उसके बाद फियर्स मतलब बहुत क्रूर जो है, ठीक है, बीइंग स्ट्रॉन्ग, फियर्स का बीइंग स्ट्रॉन्ग आएगा। डेडिकेटेड का मतलब आएगा बीइंग डिवोटेड, और मैजेस्टिक का मतलब आएगा बीइंग रॉयल, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, पेज पे चलते हैं। लेट अस लिसन, listen to your teacher narrating the following. The Maheshwari sarees are originally made up of pure silk, but cotton yarn was later introduced as they gained popularity. The handloom weaving tradition in the Maheshwar began. The sarees are famous for their unique blend of cotton and silk thread. They are traditionally made in colors like peacock blue, bright yellow, forest green, and an Indian red dye called al. Today Maheshwari साड़ी आर अवेलेबल इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पैसेज, ठीक है, जैसे पैसेज में आई हैं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। उसका देखिए फर्स्ट आएगा लेटर महेश्वरी साड़ी आर मेड विद अ ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आएगा द वीवर्स ओरिजिनली यूज़ प्योर सिल्क, ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा ये वाला, ठीक है, टुडे दीज साड़ीज आर अवेलेबल, फेमस फॉर रिवर्सिबल बॉर्डर, ये 3 नंबर पे आएगा, ठीक है, और ये आएगा 4 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद लेट अस स्पीक, find out from the elders of your home, let us speak, find out from the elders of your home and your locality about any historical places that is there in your town or
नियर बाय। कोई हिस्टोरिकल प्लेस आपके टाउन में या नियर बाय है तो आपको पूछना है अपने बड़ों से। यू मे कंसिडर मोर देन वन प्लेस टू, आप एक से ज़्यादा जगह भी पता कर सकते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ द प्लेसेस प्रेजेंट इन द क्लास, वो इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि आप कहाँ गए हैं, नेम ऑफ प्लेस बताना है, ठीक है। तो ये तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा कि अलग बच्चे के पड़ोस में अलग अलग जगह होएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आप अपने आप करोगे कि आप कहाँ गए हो। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद स्टेबल आर्टिकल्स, ए और एन यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव ए मंकी ऑन एन oak tree. One day a monkey saw an old man with a bag. A naughty monkey snatched the bag. ए नहीं आएगा यहाँ पे, द आएगा, यहाँ पे द आएगा। The naughty monkey snatched the bag. Inside the bag was an apple, a pear, an olive, and a carrot. It gave a pear to an elephant and a carrot to the bear, ठीक है। आगे देखिए, It kept an olive and an apple inside the empty box while the monkey slept. A dog found an apple and stole it. The monkey was left with only an olive to eat. ठीक है, एन भी आ सकता है इसमें, द भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद लेट अस राइट है आगे। इमेजिन यू आर विजिटिंग महेश्वर फोर्ट विद योर फैमिली। आप इमेजिन कीजिए आप महेश्वर फोर्ट में जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू हैव सीन एंड फील एज यू एक्सप्लोर द फोर्ट्स, बालकनीज एंड टेम्पल। आपको कैसा लगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है जो आया है चैप्टर में। उसके बाद बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट यू हैव लर्नड इन द लेसन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द महेश्वर फोर्ट। आपको सब बताना है कि ब्यूटीफुल हिस्टोरिक प्लेस है, ठीक है। इंदौर से 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। कैपिटल ऑफ होलकर डायनेस्टी, ठीक है। महेश्वर क्या है, होलकर डायनेस्टी का कैपिटल था। फेमस क्वीन अहिल्याबाई होलकर रूल्ड फ्रॉम देयर। द फोर्ट इज़ नोन फॉर स्टोन बालकनीज, क्रेव टेम्पल एंड पीसफुल रिवर फ्लो, ठीक है। तो ये करना है हमें। उसके बाद लेट अस टू ड्रा अ टेम्पल ऑफ अ पजल लाइक दिस ऑन अ थिक चार्ट पेपर कार्डबोर्ड, ठीक है। ये करना है आपको, ऐसे आप ड्रॉ करके फिर इसको चिपका के आपको मैच करके करना है। तो ये सेल्फ असेसमेंट थी आपकी, तो ये तो आप कर सकते हो। आई कैन रिसाइट द पोएम बाय विद गेस्चर, बाय माई सेल्फ कर सकते हो कैसे, ठीक है। तो चैप्टर तो मेनली हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए।